नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें डिवोशनल और ज्योतिष के संबंधी वीडियो डाले जाएंगे और डाले जाते हैं। तो आज का ये टॉपिक है काल सर्प दोष। अगर आपके साथ मेहनत के बाद भी सब कुछ अटक जाता है, पैसा, कैरियर, शादी, सेहत, तो हो सकता है वजह काल सर्प दोष हो। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ सच्चाई। तो कुछ लोग बिना गलती के भी दुख क्यों झेलते हैं, बार बार नुकसान, धोखा, असफलता क्यों मिलती है? तो कहीं ये आपकी कुंडली में काल सर्प दोष तो नहीं? काल सर्प दोष से लोग डरते हैं, लेकिन 90% लोग इसकी गलत जानकारी के कारण परेशान हैं। आज जान लीजिए, क्या ये सच में खतरनाक है या कोई भ्रम। शास्त्र क्या कहते हैं काल सर्प दोष के बारे में, किसे होता है, किसे नहीं, और सबसे जरूरी, इससे मुक्ति का सरल उपाय क्या है। उपाय तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, और उपाय इसी सारे इस काल सर्प योग का एक ही होगा, और बड़ा ही अचूक उपाय होगा, जिसके करने से आप तुरंत मुक्त हो जाएंगे। घबराइए नहीं। अगर आप वीडियो में हैं तो अंत तक बने रहना, क्योंकि सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो है क्या, अगर आपके घर में अशांति है, आपके सपने टूट रहे हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, बार बार रुकावट आ रही है, शादी नहीं हो रही है, तो बिना वजह से आपको परेशानी हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि कोई काल सर्प दोष, कोई श्राप नहीं है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, बताते हैं। आज डर नहीं, समाधान की बात होगी। तो काल सर्प दोष, डरिए मत, सच जान लीजिए। गलत डर आपको पीछे खींच रहा है, इसलिए आपको घबराना नहीं, आगे बढ़ना है। तो काल सर्प दोष जो है 12 प्रकार का है। तो धीरे धीरे हम इन 12 प्रकार के काल सर्प दोष को जानेंगे। उनकी कुंडलियां भी मैंने इसमें डिस्प्ले की हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा। अपनी कुंडली निकाल लीजिए, और कहीं आपकी कुंडली में ये दोष बनता है तो इसका निदान तुरंत करना होगा। कहीं रुकावटें आ रही हैं, कहीं भ्रम बन रहा है, इसी तरह का, तो ये आपको निकाल लेना है। तो सबसे पहले आता है अनंत काल सर्प दोष। तो ये आप साफ साफ पढ़ सकते हैं, मैंने ये लिखा है कि विवाह में देरी, रिश्तों में अशांति का कारण। तो इसके प्रभाव में आने वाले लोग पहचान के साथ संघर्ष कर सकते हैं, संघर्ष होगा उनके जीवन में, और लगातार गलतफहमियां बनी रहेंगी, और उनका जो मनोबल है वो टूटता रहेगा। तो अनंत काल सर्प दोष के प्रभाव से आपका जो कैरियर है वो भी पतन हो जाता है, वो भी मुश्किल आ जाती है, और आपका जो डेली बेसिस वर्क है उसमें चेंजेस, और आपकी व्यक्तिगत परियोजनाओं में बाधाएं लाती है। तो ये कुंडली देख लीजिए आप। ये जो कुंडली है, इसमें राहु लगन में होगा और केतु सप्तम भाव में, और इसके सारे इस साइड के जितने भी ग्रह होंगे इस साइड में होंगे, आपके लेफ्ट साइड में, और राइट साइड बिल्कुल खाली होगा। तो ये अनंत काल शब्द दोष है। अब चलते हैं कुलिक काल शब्द दोष। काल शब्द दोष ज्यादातर पारिवारिक जीवन, फाइनेंशियल से रिलेटेड होता है। इसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती है, गलतफहमियां होती हैं, और स्वास्थ्य और पुरानी स्थितियों में जूझ सकते हैं। कुलिक काल शब्द दोष के प्रभाव से वित्तीय विकास में समस्याएं आती हैं। तो इसमें ये आपको कर्जा भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। तो यहाँ देखिए, दूसरे नंबर पे राहु, और अष्टम भाव पे केतु बैठे, और सारे ग्रह इस साइड आ रहे हैं। तो तो ये कुलिक काल सर्प योग है। तो ये घर वैसे भी बैंक बैलेंस का है, राहु यहाँ बैठकर इस घर का नाश ही करेंगे। तो ये है कुलिक काल सर्प योग। अब आगे चलते हैं वासुकी काल सर्प योग। वासुकी काल सर्प योग इसमें लिखा है भाई बहनों के संयोग, संचार और साहस को प्रभावित करता है।
तो इससे रिश्ते नातों में बड़ी खटास पैदा हो जाती है। मित्रों और परिवार के बीच अलग अलग असमर्थित महसूस कर सकते हैं। वासुकी कालसर्प दोष के प्रभावों की ये बात आती है तो ये अक्सर पेशेवर जीवन में बाधाओं का कारण बनता है और यात्रा या उच्च अध्ययन के अवसरों को सीमित करता है। तो ये कुंडली देखिए, इसमें ये राहु तीसरे घर में पराक्रम भाव में बैठे हैं और केतु जो होते हैं अपने अपने अष्टम भाव में नवम भाव में बैठे हैं। तो ये वासुकी का इस साइड ये कुंडली अपनी देख लीजिएगा। तो इसमें ये साफ साफ दिखा है, ये इस साइड के सारे खाने खाली हैं और यहाँ सब भरे हुए हैं। अब चलते हैं शंखपाल काल सर्पदोष की ओर। चौथा है का शंखपाल। इसमें पारिवारिक जीवन, वही कैरियर, सारा कुछ डामाडोल हो जाता है और आप डेली बेसिस और आपका जो निजी जीवन है, आपका जो इंडिविजुअल लाइफ है, उसमें भी इनबैलेंस हो जाता है। और जहाँ तक जो है पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए और आवास के संबंध में समस्या हो सकती है। तो शंखपाल में क्या होता है, ये चौथे नंबर का राहु और दसम घर का केतु, ये माँ के घर में बैठा हुआ है और ये आपके कर्म के घर में बैठा हुआ है और सारे ग्रह जो एक तरफ बैठे हुए एक तरफ सारा खाली है। तो ये शंखपाल काल शब्द दोष है। इसके बाद आता है आपका पद्म काल सर्प दोष। पद्म काल सर्प दोष आमतौर पर प्यार, रिश्तों, बच्चों को प्रभावित करता है। ये उन लोगों को भी प्रभावित करता है जिनके पास दोष के कारण अधूरा प्यार, अच्छे रिश्ते बनाए रखने में परेशानी हो सकती है। पद्म काल सर्प दोष के प्रभाव से बच्चे के पालन पोषण में समस्या और बच्चे के जन्म में देरी हो सकती है। अगर शादी हुई है तो हो सकता है ये संतान भाव में राहु जी बैठे हैं और ये आय भाव में बैठे हैं तो ये संतान का घर है। तो यहाँ राहु खुद बैठे हो तो संतान होने में देरी होगी। ये गर्भ का घर है, गर्भाशय भी और पेट से संबंधित सारा कुछ इसी घर को राहु प्रभावित करता है। तो अगला है महापद्म काल सर्प दोष। तो ये आपके कानूनी मामलों, शत्रुओं और स्वास्थ्य समस्याओं से संबंधित है। इस दोष में दोष वाले लोगों को पता चल सकता है कि शत्रु उनके चारों ओर घिरे हुए हैं और नियमित बीमारियों से पीड़ित है। महापद्म काल सर्प दोष के प्रभाव के परिणाम स्वरूप कभी कभी कानूनी विवाद, लोन, ऋण संबंधी परेशानी और लंबे समय तक बीमारियां बनी रह सकती हैं। तो इसमें क्या है, राहु छेवें घर में है और केतु 12वें घर में है। ये छेवें घर है रोग, ऋण, शत्रु का और 12वां घर है आपका हॉस्पिटलाइज के खर्चे, विदेश का। तो ये देख लीजिए आप खुद, ये सारा इसी पे चलता है। अब चलते हैं तक्षक काल सर्प दोष की ओर। तक्षक काल सर्प दोष अधिकतर अपने व्यवसायिक बिजनेस, रिलेशनशिप और विवाह को प्रभावित करता है। लोगों को सार्वजनिक छवि, रिश्ते निभाने में दिक्कत आती है क्योंकि ये सातवां घर जो होता है ये एक पत्नी का घर है, वैवाहिक का घर है और ये बिजनेस पार्टनर का भी घर है। तो ये सारे प्रॉब्लम जो हो यहाँ से शुरू हो जाती है। और ये लगन है केतु, इसमें इस साइड में जितने भी घर हैं इस साइड में होंगे या इस साइड में होंगे तो ये तक्षक काल सर्प योग बनाएगा। अब चलते हैं अपने कर्कोटक काल सर्प दोष की ओर। कर्कोटक काल सर्प दोष पारिवारिक संबंधों, धन और जीवन काल को प्रभावित करता है। इस दोष वाले लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम और अपनी फैमिली प्रॉब्लम और लंबे समय से चली आ रही बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि राहु अष्टम भाव में बैठे हैं। तो यहाँ बीमारी भी कई बार जाग जाती है। और इस यहाँ ये राहु अष्टम भाव में, केतु द्वितीय भाव में और सारे ग्रह इस साइड में हो तो आपको प्रकोष्ठ काल सर्प योग हो सकता है। तो इसका निदान बड़ा जरूरी है। और पारिवारिक विवाद में भी घर कलेश सारा कुछ ये होता है। अब चलते हैं शंखचूड़ यानी शंखनाद। शंखचूड़ को शंखनाद काल सर्प योग भी कहते हैं। तो ये काल सर्प अपने भाई बहन अपने के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने में परेशानी हो सकती है। और इंसान जो जातक है खुद को अपने अपने आप को बड़ा वो फील करता है दुर्भाग्यशाली। तो ये केतु जो है ये बैठा है, राहु जो बैठा है अपने नवम भाव में और केतु बैठे हैं तृतीय भाव में। वैसे तो ये इनके अपने घर होते हैं लेकिन ये इन घरों में ये सकारात्मक देते हैं लेकिन एक तरफ सारा खाना खा लिया और दूसरी तरफ ग्रह है तो ये शंखनाद बन जाता है तो इससे प्रॉब्लम आती है।
तो इसका निदान भी बड़ा जरूरी है। अब चलते हैं घातक, पातक या घातक काल शब्द दोष। घातक जो होता है, अब ये भी फैमिली अब में शांति जो होती है वो नहीं बनती, प्रतिष्ठा और कैरियर को प्रभावित करता है। अपने इस दोष वाले लोगों को सामाजिक स्वीकृति मिलने में परेशानी। अगर कोई सोशल वर्कर है तो वो सोशल के लिए अगर कोई करना चाहता है तो उसको किसी तरह की सोशल समस्या आ सकती है, उसको अप्रूवल नहीं मिल सकती है, लेट हो सकता है। और बार बार जो अपने ही घर में पारिवारिक झगड़े और नौकरियों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। तो ये देखिए आपका केतु चौथे घर में है और राहु दसम घर में, बाकी सारे ग्रह एक तरफ विराजमान है। तो अब चलते हैं विषधर काल सर्प दोष। तो विषधर काल सर्प दोष ज्यादातर बच्चों, सामाजिक जीवन और धन को प्रभावित करता है। तो यहाँ देखिए आप, आय के घर में बैठ गए हैं स्वयं राहु देव, और यहाँ संतान के घर में केतु, सारे ग्रह एक तरफ और एक तरफ खाली। तो इसमें सारा जीवन जो चुनौतीपूर्ण रहता है, और जो अपना टारगेट है तब कभी पूरा नहीं होता। और हम लोग जो अपनी इच्छाएं पालते रहते हैं, मनोकामनाएं देखते रहते हैं, वो ऊंचे ऊंचे हम लोग ख्याल रखते हैं तो वो पूरे नहीं होते। तो ये बड़ी मुश्किल बात है। तो इस अब ये था काम में विषधर काल शब्द। आगे चलते हैं लास्ट में शेषनाग काल शब्द दोष। तो शेषनाग काल शब्द दोष में आप देखिए 12वें घर में राहु और अपने सप्तम घर में केतु बैठे हैं। ये घर वैसे भी हॉस्पिटलाइज खर्चे का है, और यहाँ राहु नेगेटिव प्रभाव दिखाएंगे ही। तो वैसे तो यह राहु जो इस घर में बैठे हैं तो अपने अपनी स्वभाव को तो मजबूत करेंगे और कार्यक्षमता को भी मजबूत करेंगे। कई बार विदेश भी का भी दौरा लगा देते हैं राहु यहाँ बैठे हुए। तो कई बार आध्यात्मिक उन्नति भी करवा देते हैं, क्योंकि केतु की सदृष्टि है। और केतु अगर बार में यहाँ बैठेंगे तो वो इंसान जो होता है कई बार अपने जीवन को विरक्त बना देता है, वैरागी बना देता है। तो शेषनाग कालसूत्र में आध्यात्मिक लिखा हुआ है, विकास, अव्यक्त चिंताओं और मानसिक शांति को प्रभावित करता है। इस दोष वाले लोग मानसिक तनाव, चिंता, अलगाव, उन्मुख व्यवहार का अनुभव कर सकते हैं। शेष नाग कालसर्प दोष के प्रभाव अक्सर भावात्मक और मनोवैज्ञानिक चुनौतियों के रूप में प्रकट होते हैं, जिससे व्यक्ति के लिए आंतरिक आंतरिक शांति बनाए रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये 12 टाइप के का अपने काल सर्प योग थे, तो जिन्हें आपने एक एक करके जान लिया, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं स्वयं काल सर्प दोष का एक वो हूँ, जातक हूँ, और मैंने इसका निदान किया और मैं सक्सेस पाई। मैं इसलिए आप घबराइए मत, चिंता मत करिए। सारे ही वो उपाय के साथ सब कुछ संपन्न हो जाएगा। तो जित आइए आपके लिए मैं काल सर्प दोष के बारे में जानकारी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं जो वीडियो लाऊंगा डिवोशनल टाइप के और एस्ट्रोलॉजी टाइप के लाता रहूंगा। और वीडियो रोज तो नहीं ला सकता, लेकिन जब भी लगाऊंगा तो बड़े ही अच्छी क्वालिटी के वीडियो आपके सामने पेश होंगे, ताकि आपको संतुष्टि हो जाए। तो आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।